मेरे पुत्र, आज मैं तुझसे मीठी बात करने नहीं आई हूं। आज मैं तेरे आंसुओं का हिसाब लेने आई हूं, क्योंकि जिसने तेरे मुंह का निवाला छीना है, आज उसका हिसाब होगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज जो मैं बोलूंगी वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो फैसला होगा। मैं मां काली हूं। मैं वो मां नहीं जो अन्याय देखकर चुप बैठ जाए। मैं वो शक्ति हूं जो भूखे की आह से सिंहासन हिला देती है। मेरे बच्चे, तू भूखा रहा और किसी ने नहीं पूछा। तू रातों को खाली पेट सोया और दुनिया सोती रही, लेकिन मैं जाग रही थी। क्या तू जानता है सबसे बड़ा अपमान क्या होता है? और दिल इतना टूटा हो कि वही रोटी गले से न उतरे जब मेहनत तू करे और फल कोई और खा जाए। जब पेट भूखा हो और आत्मा शर्म से झुकी हो। मेरे बच्चे, मैंने वो सब देखा है। अपनों का अपराध, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? भूखे का हक छीन लेना। और तेरे साथ यही हुआ है। तेरे अपने, तेरे रिश्तेदार, तेरे भरोसे के लोग, उन्होंने तेरी मजबूरी को तेरी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तेरे पसीने पर अपनी तिजोरी भरी। लेकिन आज मैं पूछ रही हूं, क्या उन्होंने सोचा था कि मां काली चुप रहेगी? अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जो लोग तेरे हिस्से की रोटी छीन कर खा गए, जो लोग तेरी मेहनत पर ऐश कर रहे थे, जो लोग तेरी भूख पर हंसते थे, अब वही लोग तेरे उठते हुए भाग्य को देखकर कांपेंगे। क्योंकि जब मां काली हिसाब पर आती है तो कोई बकाया नहीं छोड़ती। मेरी बात को यहां मत छोड़ना, क्योंकि अभी तो हिसाब की शुरुआत हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ तेरे दर्द की किताब खोली है। मेरे पुत्र, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूं। और न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो आज तेरा हक मारकर हंस रहे हैं, कल वही लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मैं मां काली आज यह घोषणा करती हूं, भूखे का हक मारने वाला कभी सुखी नहीं रहता। दूसरों की रोटी खाने वाला एक दिन खुद तरसता है। और जिसने मेरे पुत्र का निवाला छीना है, उसका पूरा हिसाब होगा। मेरे बच्चे, अब तो कमजोर नहीं है, अब तो अकेला नहीं है, अब तो अनदेखा नहीं है, क्योंकि अब तेरे पीछे तेरी मां खड़ी है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज कर्म बोलेंगे। मैं मां का आली हूं। मैं किसी को बिना कारण दंड नहीं देती, लेकिन जो भूखे की रोटी छीनता है, जो मजबूर की मजबूरी पर राज करता है, उसके लिए मेरे दरबार में माफी नहीं होती। मेरे बच्चे, तू मेहनत करता रहा, तू झुकता रहा, तू सहता रहा। और कुछ लोग तेरे झुकने को तेरी हार समझ बैठे। ध्यान से सुन, इस संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज समय नहीं है,
कर्म है। जो तूने बोया नहीं वो तुझे नहीं मिलेगा, और जो उन्होंने बोया है वो उन्हें हर हाल में मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मिलेगा जरूर। मेरे पुत्र, अब तू एक बात खुद महसूस करेगा। जिन लोगों के पास तेरे हिस्से की रोटी थी, अब उनके घर में अशांति बढ़ेगी। जिनके चेहरे पर तेरे दुख देखकर मुस्कान थी, अब वही चेहरे चिंता से भरेंगे। जिनके पास सब कुछ था, अब वही नींद के लिए तरसेंगे। क्योंकि भूखे की आग सीधे मेरे चरणों में जाती है। मेरी बात को यहां मत छोड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अब सुन मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दूंगी, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगी। अब तू हर बात पर चुप नहीं रहेगा। अब तू हर अपमान को भाग्य नहीं मानेगा। अब तेरे अंदर एक नई आग जलेगी, डर की नहीं, आत्मसम्मान की। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा रास्ते खुलेंगे जहां ताले लगे थे, मदद आएगी जहां उम्मीद खत्म थी, और लोग तेरी कीमत समझेंगे जहां तुझे हल्का समझा गया। क्योंकि जब मां काली किसी का हाथ पकड़ ले तो दुनिया को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन याद रख, मैंने अभी पूरा हिसाब नहीं किया है। यह तो सिर्फ चेतावनी है। असली फैसला अभी बाकी है, असली न्याय अभी बाकी है। मेरे पुत्र, आज मैं तुझसे मां बनकर भी बोल रही हूं, और न्याय बनकर भी। आज मेरे शब्द सिर्फ दिल को नहीं छुएंगे, आज मेरे शब्द किस्मत को पलटेंगे। बहुत देर तक तू भूखा रहा, बहुत देर तक तू अपमान सहता रहा, बहुत देर तक तू यह सोचता रहा कि शायद यही तेरा भाग्य है। लेकिन आज मैं मां काली तेरे सामने खड़ी होकर यह कहने आई हूं, अब यह तेरा भाग्य नहीं रहेगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि यह तेरे जीवन का अंतिम मोड़ है। मैं मां काली हूं, मैं उस शक्ति का नाम हूं जो भूखे की आह से राजा का ताज गिरा देती है। मैं उस शक्ति का नाम हूं जो दबे हुए की चुप्पी से तूफान खड़ा कर देती है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं था, तू कमजोर नहीं था, तू बस गलत समय में सही इंसान था। क्या तू जानता है भूख क्या होती है? भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख आत्मसम्मान की भी होती है। जब तू दूसरों को खिलाकर खुद भूखा रह गया, जब तू मेहनत करके भी हक से वंचित रहा, जब तू मुस्कुराता रहा ताकि कोई तेरा दर्द न देख ले। मेरे पुत्र, मैंने तेरा हर आंसू गिना है। सबसे बड़ा जख्म दुश्मन नहीं देता, सबसे बड़ा जख्म वो देता है जिसे तू अपना मानता है। तेरे अपने, तेरे रिश्तेदार, तेरे करीबी, उन्होंने तेरी मजबूरी को तेरी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तेरी खामोशी को तेरी हार समझ लिया।
लेकिन आज मैं उनसे पूछ रही हूं, क्या उन्होंने सोचा था कि मां काली यह सब नहीं देख रही? अब ध्यान से सुन। जो लोग तेरे हिस्से की रोटी छीन कर खा गए, जो लोग तेरी गरीबी पर हंसते थे, जो लोग तेरे पसीने पर अपनी तिजोरी भरते थे, आज से उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब उनका सामना कर्म से होगा, और कर्म किसी को नहीं छोड़ता। मेरी बात को यहां मत छोड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तेरे भविष्य का दरवाजा खोलने वाली हूं। मेरे पुत्र, अब से तू देखेगा, जो दरवाजे बंद थे वो अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे वो तुझे पहचानेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वो तुझसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि जब मां काली किसी के पीछे खड़ी होती है तो दुनिया का रवैया अपने आप बदल जाता है। मैं तुझे यह वरदान देती हूं, तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरा पसीना अब सम्मान बनेगा, तेरा धैर्य अब सफलता बनेगा। अब तू हाथ फैलाने वाला नहीं रहेगा, अब तू अपनी कीमत जानने वाला बनेगा। और जो लोग अब भी सोच रहे हैं कि वे बच जाएंगे, उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वाक्य है, भूखे का हक खाने वाला कभी चैन से नहीं जीता। यह मेरा नियम है, यह मेरा न्याय है। मेरे पुत्र, अब उठ, अब डर छोड़, अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि अब तेरे साथ तेरी मां चल रही है। अब तू नहीं रोएगा, अब दुनिया रोएगी। अब तू नहीं झुकेगा, अब लोग झुकेंगे। अगर तेरे दिल ने इन शब्दों को महसूस किया है तो अभी कमेंट में लिख, जय मां काली। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मां काली की यह वाणी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसका हक छीना गया है। जय मां काली। न्याय शुरू हो चुका है।